हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का टॉपिक है साधारण बिल और वित्त बिल में अंतर। साधारण बिल की जगह पे अक्सर पूछ लिया जाता है वित्त बिल और गैर वित्त बिल में अंतर बताइए। तो ये दोनों ही बातें एक ही है। चलिए आज हम इसको सही से समझते हैं। सबसे पहले हम साधारण बिल के बारे में जान लेते हैं। साधारण बिल को मंत्री या सदन के अन्य सदस्य भी पेश कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साधारण बिल को मंत्री या सदन के अन्य सदस्यों द्वारा भी पेश किया जा सकता है। वहीं पे वित्त बिल की अगर बात करें तो वित्त बिल सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकता है, सदन के अन्य सदस्य पेश नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि साधारण बिल यानी गैर सरकारी बिल की, गैर वित्त बिल की अगर बात करें तो इस बिल को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा अगर भंग है तो डायरेक्ट आप राज्यसभा में भी इसको पेश कर सकते हैं। और अगर लोकसभा है तो आपको पहले लोकसभा में पेश करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहीं पे वित्त बिल की अगर बात करें तो इससे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा में ही पेश क्यों होता है? क्योंकि ये वित्त बिल ऐसा होता है कि मंत्री द्वारा पेश होता है और सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होगा। अगर लोकसभा भंग है तो क्या राज्यसभा में पेश होगा? नहीं होगा। पहले लोकसभा का गठन किया जाएगा और फिर लोकसभा में पेश होगा और फिर राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। डायरेक्ट आप राज्यसभा में वित्त बिल को पेश नहीं कर सकते हैं। वहीं पे साधारण बिल की अगर बात करें तो साधारण बिल में क्या होता है कि दोनों सदनों में कई बार मतभेद हो जाता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो साधारण बिल को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। लोकसभा से पास जब होगा ये बिल तो कहाँ जाएगा? ये राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास पावर है कि इसको वो पास कर सकता है, और पास कर देगा तो लोकसभा राज्यसभा में कभी भी मतभेद नहीं होगा। लेकिन वहीं पे राज्यसभा 6 महीने तक अगर अपने पास रख रखा है बिल को और इस पर सहमति नहीं दिया है तो ऐसे में दोनों सदनों में मतभेद हो जाएगा। और राज्यसभा अगर इस प्रस्ताव को रद्द कर दे तो भी दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाएगा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद कब होता है? तो साधारण बिल पर होता है। और साधारण बिल पे कब होता है मतभेद? तब राज्यसभा 6 महीने तक इसे पास न किया हो या फिर इसे रद्द कर दिया हो, तो दोनों सदनों में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। ठीक है, और दोनों सदनों में जब मतभेद होता है तो फिर क्या होता है? तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तो देश का राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति सिर्फ दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है, ठीक है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करने वाला जो होता है वो होता है लोकसभा का स्पीकर। वहीं पे वित्त बिल की बात करें तो वित्त बिल में दोनों सदनों के बीच में मतभेद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये जान लेते हैं। सदनों में क्या होता है कि लोकसभा में वित्त बिल पेश हुआ और यहाँ से पास होकर अगर राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा अगर इसे रद्द कर दे तो भी मतभेद दोनों सदनों में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जैसे ही वित्त बिल को रद्द करेगा तो भी वो राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और वहीं पे अगर 14 दिन तक अगर वित्त बिल को राज्यसभा ने सहमति नहीं दिया है तो 14 दिन के बाद वो अपने आप ही राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। यानी वित्त बिल पर राज्यसभा का किसी भी प्रकार का नियंत्रण ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों सदनों में मतभेद ही नहीं होता है। और जब दोनों सदनों में मतभेद ही नहीं होगा तो दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा वित्त बिल पे। ठीक है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन साधारण बिल पर होता है, वित्त बिल पर नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि आपके लिए वीडियोस ऐसे ही आते रहे समय समय पे। थैंक यू सो मच।